प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। पिता का धन्यवाद करते हुए फिर कि उसने हमें जिंदों की दुनिया में सही सलामत रखा और इस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें संभालता है और हमारे बोझ को हटाता है। आज महत्वपूर्ण संदेश के साथ एक बार फिर आपके सामने पास्टर राजा मसीह और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, जिसने हमें ये संदेश दिया और बहुत उम्दा संदेश है ये जो परमेश्वर ने हमें दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, जुड़ जाइए, प्रार्थना में आ जाइए और परमेश्वर हमारे इस संदेश के द्वारा आज हमें बताएगा कि हमें वचन के द्वारा कि हम किस बोझ में है और कौन सा बोझ की बात परमेश्वर करता है और कौन सा बोझ हमें देना है परमेश्वर को। तो बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं बोझ में दबे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोझ से हट गए, कहीं ना कहीं हम अपने बोझ में दबे रहते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहनों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, तो आप जल्द से जल्द जितने हो सके परमेश्वर में जाइए, वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमें प्रार्थना का आंसर देगा। तो मेरे भाई जितनी भी मेरे बहनें हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस महत्वपूर्ण संदेश के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो भी तू बोले पिता, वो तू बुद्धि ज्ञान देना ताकि मेरा बोलना तेरा बोल रहा हूँ पिता, तेरे द्वारा मैं बोल पाऊँ पिता और ये समझ पाएंगे। आँखें खोले, मन खोले, कान खोले, ताकि पिता वचन कान सुना जाए और हृदय में बच जाए और उनके आज बोझ को उतार देना पिता। जो भी भाई बहन परिवार दबा हुआ है बोझ में पिता, चाहे वो कर्ज का बोझ हो, चाहे बीमारी का बोझ हो, कोई सा भी बोझ हो, आज उस बोझ को आपको हटाना है पिता और आज छुटकारा देना, उनको हल्का करना है। या मसीह रहम का दया करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने कबूल करें, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? प्रभु मैं बहुत सही हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे भाई कि परमेश्वर में ये मौका दिया और इस मौके को हम गवाए नहीं और जैसे जैसे समय बीतते जाएगा हम प्रार्थना में और बढ़ते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको एक टाइम दे रखा है कॉलिंग का, आप उस टाइम पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन आने वाले संडे में, यानी कि अगले संडे बाद लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जैसा होगा मैं आपको और आपके कॉल को पिक करने की कोशिश करूंगा और बल्कि नाइट सर्विस भी मैं चालू करने वाला हूं। प्रभु धन्यवाद करते हैं लॉकडाउन पड़ता है, क्योंकि फिर हम नाइट सर्विस में फिर से जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। उसमें फिर से या तो वीडियो कॉलिंग की प्रार्थना हो, वीडियो कॉलिंग लाइव कॉलिंग प्रार्थना होगी, तो बहुत अच्छा है हम सब के लिए। जैसा भी समय हमें मिलेगा हम उस समय को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। रेस्ट करें या कुछ भी करें, लेकिन जो भी समय आपको बचता है, ठीक है, खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, वो हम प्रार्थना में दें, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका जो समय है प्रार्थना कॉलिंग का मेरा, वो है दोपहर 1 से 4। और जैसे ही संडे के बाद से लॉकडाउन में बढ़ोतरी आती कैसा होता है, तो वो मैं समय नाइट में भी कर दूंगा। आप मुझे नाइट में भी कॉल करके प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बने रहे प्रार्थना में, जुड़े रहे, जब तक इस वीडियो को शेयर करते रहे ताकि हर कोई वीडियो के द्वारा परमेश्वर ब्लेसिंग करे, ठीक है। पिता का धन्यवाद करते जिसने ये मौका हमें दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत से ऐसा अब देखते हो कि दिन पर दिन लोग दुनिया से जा रहे हैं, तो उसका रहम, उसका करम हम पे है जो हमें जो सांसें दी है। ये सांसें चल रही है परमेश्वर के लिए, ये सांसें चल रही है तो परमेश्वर की महिमा के लिए, ठीक है। इसे हम यूं ही जाने ना दे, हमें परमेश्वर के लिए क्या जीना है, काम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बस मैं यही चाह रहा हूँ मेरे भाई कि जैसे लोग काफ़ी लोग आ जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन में जाएंगे, ताकि जो लोग कहने के लिए आने के लिए कह रहे थे ना कि भाई आप प्रार्थना करें हम आएंगे, तो आप आ जाइए जितने भी है। परमेश्वर आपको स्वागत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में आपका सबका स्वागत है। इस वचन के माध्यम से प्रभु हमें बहुत कुछ बताने वाला है। आज वचन के द्वारा परमेश्वर ब्लेस करे। टाइटल आपको पता ही है, बोझ है हमारा, कौन सा बोझ के तले हम दमे है, कौन सा बोझ हमें हटना है ना। तो सारी चीज़ें परमेश्वर के द्वारा हम सीखेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सभी को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप सब? और पिता का धन्यवाद करते हैं कि आप अपना समय देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम प्रार्थना में जाएंगे और हम वचन में जाएंगे। अब तो जल्दी से हम बाइबल निकालें और बाइबल में से हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए, आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हुए फिर प्रभु जी पिता भी प्रार्थना करी, फिर से तूने अगुवाई करी प्रार्थना की, ताकि जो भाई बहन जुड़ रहा है इस समय, आज वो बोझ से हटाया जाए।
ताकि देखते के साथ सुनते के साथ पिता परमेश्वर तेरे संदेश को आज उनके जीवन में बोझ हट जाए। और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहती है मेरे भाई, पहली बात है कि आज का टाइटल है बोझ, और हम किस बोझ में है ना, किस दबाव में है, किस बोझ में दबे हैं हम, है ना। हम और आप क्या है, कहीं ना कहीं बोझ में दबे रहते हैं। कर्जे का बोझ है, बीमारी का बोझ है, शादी का बोझ है ना। तो बाइबल इस प्रकार क्या कहती है, बाइबल हमें और आपके लिए क्या एडवाइस करती है, बाइबल हमें और आपको क्या बताती है ना। बाइबल हमें और आपके लिए क्या बताती है, क्यों बाइबल हमें और आपके संदेश के लिए संदेश के देने के लिए क्या बोलती है इस बोझ पे। तो इस संदेश सुनने से पहले याद रखना, दो किस्म के बोझ है हमारे पे, दो किस्म के बोझ है हमारे पे। उस बोझ को परमेश्वर हटाएगा, दोनों को, ठीक है। पहला बोझ, दूसरा बोझ, ठीक है। पहले बोझ क्या है, जो हमारा जेन्युइन बोझ होता है, यानी कि कर्जा है कैसे उतरेगा, शादी कैसे होगी, है ना, बच्चे बड़े होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, या घर में बीमारी कैसे जाएगी, ये बोझ है। इसके लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है, निकालेंगे भजन संहिता 55 अध्याय और उसका 22 पद। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22 पद क्या कहता है, 22वीं आयत उसकी क्या कहते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। किस पे डाल दे, अपना बोझ किस पे डाल दे, पास्टरों पे, प्रभु के दासों पे नहीं ना। बाइबल तो इस बात को नहीं कहती। कभी कभी हम अपने बोझ को ज़रूरत से ज़्यादा किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं, किसी और पे हम सब कुछ आशाएं लगा लेते हैं, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारा बॉस हो, चाहे हमारा कोई भी हो। हद से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना परमेश्वर को पसंद नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहीं नहीं लिखा कि अपना बोझ मनुष्य को दे। यहाँ लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। आज आप अपने पति के बोझ से दबे हो, मेरा पति शराब नहीं छोड़ रहा, मेरा पति मुझे अपना नहीं रहा, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आज जितने भी लोग सुनने वाले हैं वो बोझ से आज़ाद होंगे। आज उनका बोझ प्रभु यीशु मसीह हटाएंगे, और दोनों बोझ हटाएंगे। दोनों बोझ के जानने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा। तो अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। धर्मी कौन है, जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर चुका है, जो अपने पापों से पराचित कर चुका है ना। परमेश्वर के लिए वो धर्मी है। परमेश्वर जिसको धर्मी ठहराता है वो कोई भी हो सकता है ना। सिर्फ उसकी ही नाम के निमित्त हम धर्मी होते हैं, हम खुद नहीं हो सकते। ये लहू है उसका, यीशु का, जो हमें और आपको पवित्र करता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। आज अपने नौकरी के लिए बहुत सारे पैसे दे रखे किसी को, है कोई ऐसा, यानी कि आपने ये सोच रखा है कि वो नौकरी लगाएगा, उसके भरोसे पे आ गए आप, आपने अपना बोझ परमेश्वर को नहीं दिया। आज आप पछता रहे वो पैसे देके, वो तो आपको धोखा के चला गया। अब आप उस कर्ज में दब गए। अब आप पे क्या हो गया, कर्ज उतारने का बोझ आ गया। आपने बीमारी में पैसा लगाया, उसका बोझ आ गया। आज आप जिस बोझ में हो, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर पर डाल दो। लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही संभालेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आपकी लड़की को, आपके लड़के को, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अपना बोझ कहाँ डालना है आपको, परमेश्वर पर डालना। साथ में लेके नहीं घूमना, है ना। साथ में लेके घूमना नहीं है उसे। अगर साथ में लेके घूमोगे तो बोझ नहीं उतरेगा, झूठ बोलोगे फिर हम, है ना। प्रार्थना तो कर ली, लेकिन क्या बोलते प्रार्थना करके, पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा। अरे परमेश्वर जिस सृष्टि का रचयिता है, वो जो आप और हम मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। ये बात हकीकत है मेरे भाई। एक वचन और जाएंगे। आज के बाद क्या करना है आपको, अपना बोझ अपने को लेके नहीं घूमना है, ठीक है। अपना बोझ डिपेंड नहीं होना है, यानी कि मैं ही उतारूँगा, मैं ही करूँगा, या पाशे जी आप कर लो। परमेश्वर उतारना है, भरोसा पहला परमेश्वर है। भजन संहिता 68, भजन संहिता 68 और उसका 19 पद क्या कहते हैं। बाइबल के वचन झूठ नहीं होते मेरे भाई मेरी बहनों। बाइबल से वचन बोल रहा हूँ, आप पढ़ के मिला सकते हो, और बाइबल की ही प्रतिज्ञा में बोलता हूँ। बाइबल से ही भविष्यवाणी होती है। ये आज भविष्यवाणी है आपके लिए कि आपका बोझ परमेश्वर हटाने वाला है। उन्हीं का जो अपना बोझ परमेश्वर को देंगे, साथ में रख के घूमेंगे उनके लिए नहीं, उनको दे देंगे। क्या लिखा है, धन्य है प्रभु, कौन दास, कौन डॉक्टर,
कौन? सरकार? नहीं ना। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और वह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन, एक दो दिन नहीं, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है वो। प्रतिदिन हमारी तकलीफ को, हमारी परेशानी को, हमारे बुड़बुड़ाने को, हमारे अपशब्द को सब सुनता है हमारा परमेश्वर। वो खुद उठाता है इस बोझ को। और हम कितनी जल्दी टूट जाते हैं, कितनी जल्दी बिखर जाते हैं। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, कौन करेगा? हेल्प मांगने लगते हैं इधर से उधर। हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहला दर्जा परमेश्वर का है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप 10,000 लोगों से हेल्प ले रहे हो, 10,000 लोगों से हेल्प ले रहे हो बिना परमेश्वर से पूछकर, बिना पहले प्रार्थना करके, तो 10,000 में से आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और जो वादे भी करेगा वो कुछ छोड़ के चला जाएगा और आपका बोझ आप पे रह जाएगा। लेकिन अगर आप अपना बोझ परमेश्वर को दे रहे हो, प्रभु तू संभाल, तू करेगा, तो परमेश्वर उस 10,000 में से उस मनुष्य को आपके पास ले आएगा जो आपके बोझ को उतार सकता है। परमेश्वर ही भेजेगा। लेकिन अगर आप डिपेंड किसी और पे हो गए, किसी और पे बोझ डालने की कोशिश करी, मेरे भाई बोझ वही उतार सकता है आपका जो इस काबिल हो। कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमारा कर्जा कौन उतार सकता है? जो हमसे ज़्यादा पैसे वाला हो। तो हम और आपको कौन सामर्थ्य है? परमेश्वर सामर्थ्य है। आप और हमारे बोझ को परमेश्वर ही हटा सकता है, याद रखना, क्योंकि वो धन्य है, वो प्रतिदिन हमारा बोझ उतारता है। वीडियो को शेयर करते रहे ताकि ये बोझ आप पर से उतरे तो किसी और पे से भी उतरे। हालेलुया। वचन में और जाएंगे जो यीशु मसीह ने कहा है हमसे, मत्ती 11 अध्याय 28 पद। मत्ती 11 अध्याय 28 पद क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वालों, आपसे कह रहा, बहुत मेहनत करते हो आप, प्रार्थना में मेहनत, घर की गृहस्थी मेहनत, किचन में मेहनत, बहनें खाना पकाने में मेहनत करती है, पढ़ने में मेहनत करते हैं, भाई बहन पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टरी में मेहनत कर रहे हैं, यानी कि हर कोई मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है ना। परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। मेरे पास नहीं, यीशु मसीह के पास। मेरे पास नहीं बोला मैंने, यीशु मसीह के पास। वचन कहता है ना, किसके पास? यीशु मसीह के पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर विश्राम देगा। लिखा है, मेरा जुआ अपने पे उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ, और तुम भी अपने मन में विश्राम पाओगे, अपने मन में शांति पाओगे। आज के बाद, आज आपका बोझ, शादी का बोझ, संतान नहीं हो रही, यानी कि संतान का बोझ, चंगाई का बोझ, चंगाई नहीं मिल रही, बीमारी का बोझ, कर्ज का बोझ, कलेश का बोझ, पति पत्नी झगड़े का बोझ, पति में हुआ, ये सारे बोझ जो आपके ऊपर है, आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे इसे हटा दे, उतार के दे दे। कोई है ऐसा इंसान जो ये कह सके भाई मुझे अपना बोझ दे दे? कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। आपकी बीमारी को लेने वाला कोई है, आपके कर्जे को लेने वाला कोई है, आपकी तकलीफ को लेने वाला कोई है, आपकी कर्जे की आत्मा को लेना कोई है, आपको दुष्ट आत्मा हटा लेना कोई है। तो आप कहाँ जा रहे हो? किसके पास जा रहे हो? यीशु मसीह को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? जो सब कुछ बोझ उतार सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसे छोड़ के आप मनुष्य के पास जा रहे हो, उसे छोड़ के आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसे छोड़ के आप किसी और पे भरोसा रख रहे हो, मेरा बोझ वो उतार देगा, वो प्रधान है, वो मालिक है, वो ये है। सच्चे परमेश्वर को छोड़कर आप कहाँ भटक रहे हो? कोई आपका बोझ नहीं उतार सकता यीशु मसीह के अलावा, और कोई बोल भी नहीं सकता कि मैं तेरा बोझ उतार सकता हूँ। वही बोल सकता है जो उतारने के लिए सामर्थ्य रखता, वो हमारा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हो गई अब बोझ की बात है, संसारिक बोझ, यानी कि हमारा जो नीति, हमारा जो जनरली बोझ जिसे कह सकते हैं, एक सर पे है हमारा बोझ, है ना, कि माँ बाप को चिंता होती है मेरी बेटी बड़ी होगी, शादी होगी, एक बोझ आ जाता है जवानी का, है ना। एक पति पत्नी के जीवन में चिंता हो गई, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, यानी कि एक बोझ है जिसे एक बोझ कह सकते हैं, मुसीबत का बोझ। अब एक और बोझ है हमारा आप पर, वो भी यीशु मसीह उतार सकते हैं मेरे भाई, वो भी मेरी बहन परमेश्वर उतार सकता है, आपको कोई नहीं उतार सकता। उस बोझ को तो कोई ठीक भी नहीं कर सकता। ये तो आप हेल्प ले सकते हो किसी की, एक पर्सन, परमेश्वर ना चाहे कि हमें और आपको हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि वचन कहता है कि हम खुद हेल्प करने वाले हैं, लेने वाले नहीं। आमीन, हालेलुया। तो आप हेल्प देना अच्छी बात है, हेल्प करना अच्छी बात है ना, आप कर सकते हैं, परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर वचन कहता है मेरे भाई एक बोझ और है, और उस बोझ को लेके हम बड़े व्याकुल होते हैं, शायद हम गिल्टी फील करते हैं, हम उस बोझ से निकल ही नहीं पाते।
और शैतान हमें उस बोझ से क्या किसी बोझ से निकलने नहीं देगा। लेकिन मेन बात है, शैतान आपको उस बोझ से निकलने ही नहीं देगा। क्या है वो बोझ? आइए वचन में जाएंगे। पहला बोझ आपको पता चल गया, जो भी हमारा जरूरत होती है, शादी ब्याह, कर्जा वर्जा जो भी हमारे पे है, परमेश्वर वो बोझ हटा देगा। सेकंड बोझ की बात करते हैं, जिसका बहुत बड़ा शैतान का काम है हमें उलझाना। ठीक है, क्या लिखा है? गलतियों उसका 6 अध्याय और 5 पद। गलतियों 6 का 5 क्या लिखा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। अब यहाँ पे एक बात आ गई, यहाँ तो परमेश्वर उठा रहा है, यहाँ तो परमेश्वर सारे बोझ उठा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आप कहोगे भाई अभी तो परमेश्वर हमारे बोझ उठा रहे थे, अब हमें उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने कहा ना 2 बोझ है। 2 बोझ की बात बताई मैंने आपको। पहले तो परमेश्वर उठा रहा है, ये भी उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कौन सा बोझ उठाएंगे हम? बुरे कामों का बोझ, अधर्म का बोझ। पाप कर रहे हैं तो प्रायश्चित भी हमें करना पड़ेगा। पाप कर रहे हैं तो सजा भी हमें मिलेगी, पर यीशु मसीह को तो नहीं मिलेगी। उन्हें तो 2000 साल पहले हमारे लिए सब कुछ कुर्बान हो गए, हमारे लिए जिंदा हो गए। हम आज भी पाप कर रहे हैं, आज भी फिजिकल ये वो सारे पाप, चोरी चकारी झूठ, इस बोझ में दबे हुए। आज भी हम पाप से दबे हुए। आज भी कई बहनें कई भाई पाप से नहीं निकल पा रहे। पहाड़ जैसा बोझ उन पे है, चाहते हैं छोड़ना नहीं छोड़ पा रहे, चाहते आज़ाद होना नहीं छोड़ पा रहे। कितनी बेटियां बिगड़ रही है, कितने बेटे बिगड़ रहे हैं। आजकल बहनों को पता नहीं क्या हो गया, हमें समझ नहीं पा रहा। इतनी एडवांस ज़माने में जा रही तेज। पहले तो लड़के होते थे, है ना, कि चलो आजकल बहनें इतना मॉडल हो रही है। मैं कहानी कि टिकटॉक का ज़माना हो गया है, जब से लड़कियों के कपड़े चेंज हो गए हैं, पाप से दबे जा रहे हैं। तो याद रखना, आप अपना बोझ खुद उठाओगे। यानी कि पाप की परिभाषा हमें खुद है। मैं पाप की सजा मेरे पापा नहीं भुगतेंगे, अपना बोझ मैं खुद उठाऊँगा। आपके लिए वचन है मेरे भाई, सबके लिए वचन नहीं है। अब आप आती है कि प्रभु हमारा बोझ उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है, वो हमें क्षमा करेगा। अगर आज आप किसी पाप से दबे हुए हो, अगर आज आप किसी पाप से घर्षित हो और आप छोड़ना चाह रहे हो, आप बोझ से दबे हो, या आपने पाप छोड़ दिया और शैतान आपको बार बार तंग कर रहा है, देख तू पाप छोड़ गया, तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, और आज के पाप से दबे हुए हो, तो यीशु का लहू हमें और आपसे आज़ाद करेगा। देखिए वचन क्या कहता है। हम फिर से भजन संहिता जाएंगे और उस पद में जाएंगे, उस वचन में जाएंगे, उस अध्याय में जाएंगे। भजन संहिता 38, उसके 4 अध्याय क्या कहता है? 38 अध्याय को 4 पद क्या कहता है, 4 आयत क्या कहती है? क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है और वह भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आ गया ना दूसरा बोझ, पाप का बोझ, अधर्म का बोझ। क्या लिखा है? क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। यानी कि मेरा बोल रहा है वो, यानी कि अपना, यानी खुद। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हो? आप जो छोरी छुपी जो करते हो ना, परमेश्वर जानता है उसे। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा अपने पे, आप बोले प्रार्थना करवाए। अगर आपसे शराब नहीं छूट रही, बीड़ी नहीं छूट रही, आप प्रार्थना करें। अगर आपकी पत्नी को या आपके पति को कोई बुरी आदत है, आप बात करें, कॉल करें, मैसेज करें, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उस बोझ हटाएगा। परमेश्वर बोझ हटाने वाला परमेश्वर। मेरे भाई मेरी बहनों, आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े, बोझ हटाएगा। आज अगर आप अपनी बेटी इसके दुखी हो, बेटे दुखी हो, उसके पाप को देख के, उसका धर्म को देख के माँ बाप का कलेजा फट रहा है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर उस बोझ को हटाएगा। वही बोझ है आप, वो भी बोझ है हम और आप पर। वही बोझ है आज दुनिया के 99 लोगों पे। मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा पति बिगड़ गया, मेरी पत्नी बिगड़ गई। यानी कि पाप की अभिलाषा, पाप का बोझ इस समाज पे बहुत है, और ये बोझ परमेश्वर ही हटा सकता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी, है ना। देखिए क्या लिखा है वचन में, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है, वह भारी बोझ के समान सहने से बाहर हो गया। अगर आप प्रायश्चित करना चाह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई मैंने पाप किया था लेकिन आज मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, और शैतान आपको प्रायश्चित से मना कर रहा है, तो शैतान को हराना है आज आपका बोझ हटाएगा। आज हल्के हो जाएंगे आप यीशु मसीह के नाम में।
जब प्रभु यीशु मसीह किसको माफ़ करते मेरे भाई, तो पूरा माफ़ करते, थोड़ा नहीं करते, वो भूल जाते हैं। आपका बोझ आज प्रभु यीशु मसीह ले रहे हैं, पाप का भी, मेरा भी तो लिया है, आपका क्यों नहीं लेंगे? अगर शैतान आपको कान में कह रहा ना, देख तू सबसे बड़ी लड़की हो गई, देख तू सबसे बुरा लड़का हो गया, तुझे पवित्र नहीं हो सकता, अब तू शादी नहीं हो सकती, अब तेरे बच्चे नहीं हो सकते, तूने पाप कर दिया है, लेकिन अगर आपके मन में प्रायश्चित है तो शैतान हारेगा, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। वो झूठा है, झूठ का पिता है, इसलिए आज शैतान को हराना है। आगे वचन में और जाएंगे हम, जो यशायाह में लिखा हुआ है, इसलिए बहुत बहनें, बहुत भाई ऐसे होते हैं जो पाप में डूब जाते हैं और निकल नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते? उनको शैतान निकलने नहीं देता। देख तू सबसे बुरा है, तू बाइबल नहीं पढ़ सकता, तू प्रार्थना नहीं कर सकता, तू चर्च नहीं जा सकती, तूने अपने शरीर को गंदा कर लिया। मैं मानता हूँ पाप की मजदूरी में होता है, लेकिन अगर आप प्रायश्चित करना चाह रहे हैं और उस लाइफ को छोड़ना चाह रहे हैं तो आप वही पवित्र लोग हो जो पहले थे। शैतान इस बात को आपको मानने नहीं देगा, लेकिन आपको मानना है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं कभी प्रभु का दास नहीं बन पाता, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं बैठ पाता, अगर ऐसा होता तो आपके सामने मैं बाइबल से प्रचार नहीं कर पाता। आज उसी की सामर्थ, उसी के लहू के द्वारा मैं इतना बेखौफ से बोलता हूँ, इतना विश्वास से बोलता हूँ, जय जयकार करके बोलता हूँ। क्यों? क्या मुझे मेरा धर्म याद नहीं है? क्या मैं नहीं है? शैतान मुझ पर हंसता है तो मैं उस पर हंसता हूँ। देख तू मुझसे कहता था, आज मैं पवित्र बन के यहाँ बैठा हूँ। कैसे? अपने आप से नहीं, मेरा यीशु मसीह बहुत सामर्थ्य है, आपको भी सामर्थ्य कर देगा। आप शैतान की बातें ना सुनिए। गलती हुई आपसे, प्रायश्चित करें। आप प्रभु के दास हो सकते हैं, प्रभु के दासी हो सकते हैं, कोई लड़की हो सकते है, कोई लड़का हो सकता है। डरे नहीं, घबराए नहीं, पाप के चुंगल में ना आए। ये ना कहे एक गलती हो गई तो और करें। शैतान आपसे ये कहेगा, देख पाप कर चुके तो पाप में पड़ जा। याद रखना एक बात बहुत जरूरी है, एक बार व्यभिचार में अगर पाप पड़ गए आपको आदत पड़ जाएगी भाई, आपको आदत पड़ेगी बहन, उसी टाइम रुक जाओ आप। अगर आज आपका मन कर रहा कि मैं अब से बैक आऊँ और इस पाप के बोझ से हट जाऊँ, चाहे आप देह व्यापार में क्यों ना हो, चाहे आप जुए में क्यों ना हो, चाहे आप शराब किसी भी पाप में क्यों ना हो, तो आज आपका वेलकम है प्रभु यीशु मसीह में। आज आपका बोझ हटेगा। एक बहन की बताता हूँ, सिर्फ एक बहन ने, पहली बहुत पुरानी बात है ये, जब उसने मुझे बताया, अपना राज खोला, भाई मैं एक बार फिजिकल हुई किसी के साथ, सिर्फ एक बार। उसके बाद शैतान ने मेरे कानों में बस यही कहता गया, अब तू गंदी हो चुकी है, तू पवित्र नहीं हो सकती, और उसने मेरे पे लड़कों की लाइन लगा दी। यानी कि वो एक, क्यों? क्योंकि शैतान यही चाहता है एक बार गलती हो जाए तो बस उसको दोबारा पाप में डाल दो। एक बार शराब पी ली तो बार बार शराब पिएगा इंसान। अरे आज आप अलग हो सकते हो, आज अपने गलती करी तो सुधर जाओ, प्रायश्चित कर लो, बोझ से दबो नहीं बल्कि बोझ को दबा दो। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैं अपनी गवाही क्यों देता हूँ? ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए। मैं भी तो बोझ से दब सकता था, एक बार मैं बोझ से दब गया था, मैं ये रोता था, मेरे प्रभु मेरी गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दे, अब मैं कभी नहीं करूँगा। ठीक है, ये बात अच्छी है, लेकिन अब मैं कैसे बोलूँ? मैं ये सोच रहा था मैं कैसा आदर पाऊँगा, मैं इससे अब कुछ नहीं हो सकता। शैतान ये कहता देख तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में क्योंकि तूने पाप कर दिया। लेकिन धन्य है मेरा खुदा और आपका हमारा खुदा, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जिस अपना इकलौते पुत्र को मेरे लिए भेजा, आपके लिए भेजा, और उसने मुझसे कहा तू मेरा दास होने का और सारे पाप को मैं माफ़ करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो ऐसे भूल गया जिसे हम कोई बुरी घटना या बुरा सपना भूल जाते हैं। आज आपकी बारी है। अगर आप किसी पाप में दबे, शर्माए नहीं, डरे नहीं, उस बोझ को हटाना है। पाप का बोझ हट जाएगा, सारे बोझ हट जाएंगे आपके, क्योंकि बाइबल इस बात की साक्षी है मेरे भाइयों मेरी बहनों। शैतान आपको उस बोझ से कभी निकलने नहीं देगा, आपको गिल्टी फील कराता रहेगा। और हमारा यीशु मसीह कहता है बेटा कौन सा पाप की बात कर रही है तू, मैं तो माफ़ कर चुका हूँ। आइए वचन में जाएंगे अब। यशायाह 53 के बारे में सब जानते हैं। यशायाह 53 के बारे में यीशु मसीह भविष्यवाणी है ना, सबको पता है इस बारे में, लेकिन इस वचन के द्वारा भी आप परमेश्वर में राशि दे। देखिए क्या लिखा है, 53 की 6 और 11-12 आए थे, यानी कि 6 और 11। 6 में क्या कहता है? हम तो 5 53 उसकी 5 अध्याय क्या कहता है? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। किसके कारण? हमारे अधर्म के काम। मेरे भाई हमारे अधर्म के कामों ने
है ना। और छठी आयत क्या कहती है इसकी, 5, 6 और 11, 12 पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है छठी आयत में, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, यानी कि पहले भटके हुए थे, हमने बहुत पाप करे, है ना। अगर आज भी आप पाप में दबे हैं तो डरे नहीं, छुटकारा है आपके लिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू सामर्थी है। आज भी आप पाप से, बोझ से है मेरे भाई मेरे बहनों, सारे बोझ को हटाएगा प्रभु आज। अगर आज भी आप बोझ में दबे हैं तो बोझ आपके ऊपर से हटने वाला है आज की डेट में, यीशु मसीह के नाम में। डरे नहीं, शर्माए नहीं, ठीक है। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। समझ गए कैसे बच सकते हम? हमारा और आपके बोझ, अधर्म का बोझ, पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया है। हम फ्री हो चुके हैं। इस बात को बताना है शैतान को, देख मैं फ्री हो चुकी हूँ, देख मैं फ्री हो चुका, यानी कि प्रभु ने मेरे पापों के लिए। लेकिन हाँ, ये नहीं करना है आज बोझ से हट गए तो कल फिर बोझ ले लो, आज प्रभु ने माफ़ कर दिया तो कल फिर पाप करेंगे, ये नहीं करना है, ठीक है। ये काम नहीं करना है। एक बार आज़ाद होने के बाद दोबारा गलती नहीं करनी। अगर आपकी आदत है तो आदत दूर होगी। मेरी भी तो आदत थी। अरे मैं बार बार आपकी गवाही बताता हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ, ताकि जो नौजवान भाई बहन ये सोचता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझे एक बार देख ले, मेरे पास कॉल कर ले, मैसेज पढ़ ले, मेरी गवाही देख ले, वो कहेगा वाकई में जब प्रभु के दास को परमेश्वर माफ़ कर सकता है, एक पापी इंसान को माफ़ करके दास बना सकता है, तो हमें और आपको क्यों नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी गारंटी लेता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, अपने नाम में नहीं, आपके जीवन के सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह हटाएंगे आज। और पाप के बोझ से तो आप हटोगे ही हटोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह की ही प्रतिज्ञा है मेरे भाई मेरे बहनों, वही हमारे लिए आया, तभी तो हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं। वरना हम क्यों प्रचार करते हैं? अगर यीशु मसीह नहीं होता हमारी लाइफ में, था आज वो हमारी लाइफ में है, तभी तो हम यहाँ पे प्रचार कर बैठे। तो इसलिए क्या कहता है 11 और 12 आयत है इसकी, लिखा है वह अपने प्राणों को का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी जन बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके धर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हालेलुया। हमारा बोझ उठाने वाला हमारा यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि आपके हमारे बोझ को उठा सके, है ना। फिर क्या लिखा था 12 आयत में, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्य के लूट पाट लेगा, क्योंकि अपने प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया जाएगा, अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हमारा आपके लिए विनती करता है हमारा परमेश्वर। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई की, उसने इस वचन के द्वारा हमें और आपको आशीष दी। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। कितने लोग आज बोझ से आज़ाद हैं? कितने लोग आज ये मान रहे हैं कि आज मेरा बोझ उतरेगा, चाहे कोई भी बोझ हो, A to Z, पाप से लेकर हमारे कर्जे, परेशानी, बीमारी, ये। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे बोझ से हमको आज़ाद करेगा? क्या कोई है इस विश्वास करने वाला कि आज मेरा बोझ उतरेगा, मैं पाप से आज़ाद होंगी, मैं पाप से आज़ाद होऊंगा? आज शैतान को हराना है, प्रभु यीशु मसीह को जिताना है। कोई है ऐसा जो कह सकता है कि प्रभु ने मेरे बोझ को उतारेगा, मैं अब बोझ में नहीं दबूंगा, मैं अब बोझ में नहीं दबूंगी, ना मैं अपने परिवार के लिए बोझ में चिंता करूंगा, पाप भी मेरे सामने से भाग जाएगा, मैं बुरी संगत से आज़ाद हो जाऊंगा, हर पाप मुझसे आज़ाद हो जाएगा, मैं अपना पति, अपनी पत्नी के लिए कोई बोझ नहीं, मेरे पति के लिए कोई बोझ नहीं। कोई है ऐसा इंसान, कोई है परमेश्वर को मानने वाला जो ये कह सके हाँ आज मेरा बोझ उतरेगा, आज मैं अपने बोझ से आज़ाद होंगे? है, परमेश्वर को स्वागत करता है। विश्वास करने वालों के लिए सबको संभव है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हो मेरे जीवते महान परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, मेरे पिता हो, मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ कि जिसने हमारे बोझ को उठा लिया पिता, चाहे वो बोझ कोई सा भी क्यों ना हो पिता, कर्जे का, परेशानी का, बीमारी का, हताश का, निराशा का और डिप्रेशन का, बीमारियों का, चाहे पिता कोई भी बोझ हो पिता, वो सब आपने अपने पे ले लिया। यहाँ तक कि पाप के बोझ से भी हमें आज़ाद कर दिया मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, कितने भाई बहन आज पाप के बोझ से दबे हैं और शैतान उनसे कहता है कि देख तू पाप से कभी बाहर नहीं आ पाएगी, देख तू पाप से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, तू नशे के पर्दा से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, तू व्यभिचार से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, तू विषय गर्दी से कभी बाहर नहीं आ पाएगी, तू इसी से पैसा कमाएगी, तो इसी से पैसा कमाएगा, गंदे गंदे कामों से पैसा कमाने वाले के लिए बोझ है। हाँ मेरे पिता, लेकिन आज पिता परमेश्वर तू सारे बोझों को हटा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आज इनके दिल को तो हल्का कर रहा है और इनकी आत्मा को हल्का कर रहा है। ओ पिता, इनकी पिता दिल में से, इनके मन में से इनके बोझ को हटा रहा है।
इनके शरीर को हल्का कर रहा है पिता। बीमारी के बोझ से दबे लोग पिता अपने चिंगाई पा रहे हैं। हाँ पिता, कर्ज के बोझ से दबे लोगों के रास्ते खुल रहे हैं पिता। खोए हुए लोगों के जो पिता दर्द से है पिता, बोझ है पिता कि कब मिलेंगे, आज वो मिलने वाली यीशु मसीह के नासरी के सामर्थ्य नाम, द नेम ऑफ जीसस पिता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड पिता। एक ही को टच करना, नेम ऑफ जीसस पिता। हो मेरे पिता हमेशा आज जो भी इनके परेशानी जिस बोझ से दबे, मैं नहीं जानता कौन सा बोझ है, लेकिन आप इस बोझ को हटाएंगे। जिस भाई बहन ये कह रहा है, सभी लोग ये प्रार्थना करना, जिस बोझ में आप हो उस बोझ का नाम लेके, अगर कर्जे में तो कहना कि कर्जे का बोझ मुझसे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसा कोई भी बोझ हो, पाप का बोझ है तो वो भी कहना। आज प्रभु जी जो ये प्रार्थना कर रहा है मेरे साथ मिलकर सहमत होके कि जो बोझ में दबे लोग हैं, कैसा भी बोझ है पिता, ये जानते और आप जानते हैं पिता, आज इन बोझ से छुटकारा यीशु मसीह के नाम है, इनका बोझ उतार देना पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे पाप पे दबे हुए लोग क्यों ना हो, बोझ में दबे लोग क्यों ना, लेकिन आज उनको विश्राम दे दे पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनको आजाद कर दे मेरे स्वामी, मेरे दयालु पिता परमेश्वर, और उनको बोझ से आजाद कर दे पिता। इनका बोझ उतार के फेंक दे पिता, पूरा छुटकारा दे दे। ओ मेरे राजा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते स्वामी के स्वामी परमेश्वर यीशु राजा। ओ तेरा धन्यवाद करते, तूने वादे किए पिता कि मेरा अपना बोझ पूछ, तो क्योंकि हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है, हम रोज गलती करते हैं तो हमें रोज माफ करता है पिता। आज पाप के कारण जो पे बोझ आया है पिता, पाप का बोझ आया है, चाहे कोई भी बोझ आया है, बीमारी का बोझ आया है, कलेश का बोझ आया है, बुरी संगति का बोझ आया है, पति पत्नी अलग करने का बोझ आया है, डिवोर्स का बोझ आया है, हर बोझ से आज़ाद कर दे स्वामी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को भी इस कोरोना के बोझ से आज़ाद कर दे पिता। तूने सारी प्रार्थना सुनी, प्रार्थना सुन के आंसर दिया, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और तेरी इच्छा हमारी प्रार्थना में है, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा को देते पिता। एक को टच कर पिता, तेरी उपस्थित हो मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। धन्यवाद करते, गलती खता क्षमा के लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप बोझ से आज़ाद हो, आज आप बोझ में नहीं विश्राम में हो। धन्यवाद करो उस यीशु मसीह का जिसने हमारे और आपके लिए बोझ उठा लिया। धन्यवाद करो उस यीशु मसीह का जिसने हमारे और आपके लिए कुर्बान हो गया। धन्यवाद करो प्रभु यीशु मसीह का हमारे और आपके लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगाई पाए, यानी कि हर वो काम करा। आज हम आप बोझ से नहीं हैं, आज़ाद हो सके। फील कैसा लग रहा है बताना, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप पे आप मैसेज करना, कॉल करना। मैं फिर कहता हूँ कॉल का समय मेरे दोपहर का है, लेकिन इस हफ्ते के बाद, संडे के बाद बहुत चेंजिंग आएगी। जैसे भी सरकार के आदेश आते हैं उसके बाद से चेंजिंग आएगी, और उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि एक दिन हम और आप वो इसे उसी दुनिया में जिएंगे जो परमेश्वर में दे रहा है। सभी को जय मसीह की। समय दिया है परमेश्वर ने हमें प्रायश्चित करने का। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको प्रायश्चित की ज़रूरत है, आपको मन फिराव की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस जब ही जाएगा पूरे वर्ल्ड से जब परमेश्वर की इच्छा होगी। और परमेश्वर से कब हो सकती है, चाहे वो आज हो चाहे आने दिन में हो, वो जानता है। लेकिन जब तक नहीं जाएगा, जब तक हम और आप प्रायश्चित नहीं करेंगे। प्रायश्चित करें, समय को बहुमूल्य समझें, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। वीडियो शेयर करेंगे, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे रहा है।